आम इंतखाबात के नतायज के हवाले से लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें जीती हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात के नतायज के हवाले से। लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब रही, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें जीती हैं। 2024 आम इंतखाबात के नतायज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब रहे, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें जीती हैं। पंजाब असम्बली के 295 हलकों के नतायज सामने आ चुके हैं। नून लीग पंजाब असम्बली में 137 नशिस्तों पर कामयाब रही, जबकि आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तों पर कामयाब है। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पंजाब असम्बली के 295 हलकों के नतायज सामने आ चुके हैं। नून लीग पंजाब असम्बली में 137 नशिस्तों पर कामयाब रही, जबकि आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली की 137 नशिस्तों पर कामयाब है। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी दरख्वास्तों पर 12 फरवरी को अर्जेंट केसेस की हैसियत से समाअत करेंगे। NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। एडवोकेट इश्तियाक ए चौधरी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। NA 117 के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी नाकाम उम्मीदवार अली एजाज बुटर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 12 फरवरी को होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर 12 फरवरी को समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी नाकाम उम्मीदवार शहजाद फारूक की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। NA 127 से नून लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह ताड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज और इसके अलावा दीगर जो रहनुमा हैं जो कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में जारी किया गया था। अब तमाम दरखास्तें जो समाअत के लिए जी मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, उनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी दरख्वास्तों पर 12 फरवरी को अर्जेंट केसेस की हैसियत से समाअत करेंगे। NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। एडवोकेट इश्तियाक ए चौधरी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। NA 117 के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी नाकाम उम्मीदवार अली एजाज बुटर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मलिक अशरफ से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा।
जिस तरह मैं बता रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में बहुत से जो उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी को चैलेंज किया गया था और ये दरखास्तें जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। हल्का ने 117 से जो नतायज थे उनको भी चैलेंज किया गया है और इसी तरह ये जो कामयाबी थी अब्दुल अलीम खान की, उसके खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और जस्टिस अली बाकर नजफी जो है वो दरखास्त जो है अली एजाज भुट्टर की दरखास्त पर समाअत करेंगे। और इसी तरह NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ जो आलिया हमजा है उनकी दरखास्त पर भी समाअत जो होगी पीर के रोज होगी। और NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ शहजाद फरूक की दरखास्त पर भी समाअत पीर के रोज होगी। और NA 126 लाहौर से मलिक सैफुल मुल्क खोखर की कामयाबी के खिलाफ तकीर अब्बास खोखर की दरखास्त पर समाअत होगी और ये भी आज चैलेंज किया गया है। इस तरह NA 127 से नून लीगी कामयाब उम्मीदवार अताउल्लाह तार की दरखास्त पर 12 फरवरी को समाअत होगी। मलिक जहीर अब्बास खोखर ने इसको आज चैलेंज किया था। और PP 164 लाहौर से मियां शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ मोहम्मद यूसुफ म्यू की दरखास्त पर भी समाअत पीर के रोज होगी और जस्टिस अली बाकर नजफी इस पर समाअत करेंगे। PP 168 से फैसल यू खोखर की कामयाबी को भी चैलेंज किया गया है और मलिक नजीम अब्बास 12 जो कि हंजरवाल के रहशी हैं उन्होंने ये चैलेंज किया था और इसकी समाअत को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। PP 173 लाहौर से मियां मरगूब अहमद की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जुबैर अहमद खान न्याजी ने मियां मरगूब अहमद की कामयाबी को चैलेंज किया था। मियां महमूद और रशीद जो कि हल्का PP 169 से नाकाम हुए थे उन्होंने भी अपनी नाकामी को और जो कामयाब उम्मीदवार हैं उसको चैलेंज किया था। तमाम दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन को और मुतल्लिका रिटर्न ऑफिसर्स को फ्रीक बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जो इलेक्शन एक्ट रूल्स है उसके मुताबिक फॉर्म 47 जारी करते हुए रिटर्न जो दरखास्त गुजार है। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं पंजाब में किसकी हुकूमत बनेगी। पंजाब में हुकूमत साजी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात के पास 186 नशिस्तें होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को 186 नशिस्तें पूरी करने के लिए 14 अरकान असम्बली दरकार होंगे। सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से राब्ते भी जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल अमरीन, ये मरहला मुकम्मल इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद अब चूँकि नताइज भी आ चुके हैं और पंजाब असम्बली की 297 में से 295 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ताहम पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, इस हवाले से जहां जोड़ तोड़ जारी है, वहीं आपको ये बताएं कि 186 अरकान किसी भी जमात के पास होना लाजमी है, जिसको कि सादा अक्सरियत जो है वो कहा जाता है। ताहम मुस्लिम लीग नून का अगर इस वक्त जो स्कोर कार्ड है वो देखें तो मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 138 नशिस्तें हैं। तो यूं अगर 138 नशिस्तें ही रहती हैं तो मुस्लिम लीग नून को 30 से 33 नशिस्तें जो है वो खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जबकि 4 से 5 मखसूस नशिस्तें अकलीतों की मिलेंगी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून के पास 176 तक के जो अरकान की तादाद है वो होगी। ताहम इसके अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून को 186 का नंबर पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ किसी एक जमात के साथ हर सूरत इत्तेहाद जो है वो करना होगा। अलबत्ता जो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात जीते हैं PTI की हमायत के अलावा उनकी तादाद जो है वो बताई जा रही है कि 22 से 25 उनकी तादाद है। तो वो अरकान अगर मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। बसूरत दीगर जो है वो हर सूरत जो है वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग काफ किसी एक में से या दोनों में से अगर इत्तेहाद होता है दोनों जमातों के साथ तो फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। ताहम आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ चूँकि
2 सूबाई नशिस्तों से जीते हैं। इसी तरह से हलीम खान भी जो है वो एक नशिस्त से, अगर वो कौमी असम्बली का हल्फ लेते हैं तो फिर ये नशिस्तें जो है वो छोड़नी है। हमजा शहबाज अगर कौमी असम्बली में जाते हैं तो फिर पंजाब की जो नशिस्त है वो छोड़ना पड़ेगी। तो इससे मुस्लिम लीग नून को मजीद 3 से 4 नशिस्तें जो हैं वो मजीद कम होंगी। आपको बताएं कि अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को नंबर पूरे करने के हवाले से जो है वो हर सूरत इंतखाबी इत्तेहाद भी बनाना, इंतखाबी इत्तेहाद के बाद हुकूमती इत्तेहाद भी बनाना होगा। ताहम 186 अरकान की हिमायत हासिल करने पर ही मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। जी ठीक है। राव दिलशाद, हमें ये भी बताएं, इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज भी आ चुके हैं, तो क्या हुकूमत साजी के लिए क्या मराहिल होंगे फर्दर और क्या तरीकाकार होगा इसका? बिल्कुल अमरीन, हुकूमत साजी के हवाले से अब चूँकि गुज़िश्ता रात ही जोड़ तोड़ के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया गया था और गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मुलाकातें भी हुई और आज MQM की लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें जो है वो होने जा रही हैं। जबकि बताया ये भी जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकात भी जो है वो मुतवक्का है। फिलहाल इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये किस वक्त जो है वो मुलाकात होती है। तो इस मुलाकातों के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो पिक्चर है वो क्लियर होगी। ताहम पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से जैसा कि आपको बताया भी गया है कि सबसे पहला मरहला अब जो होगा पंजाब असम्बली का इजलास गवर्नर पंजाब कॉल करेंगे और उसके बाद तमाम जो जीतने वाले अरकान असम्बली हैं उनका हलफ बर्दारी होगी। उसके बाद जी ठीक है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कुर्बान लाइन जामत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक कैमरों के जरिए तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अमले के साथ मुसाफा किया और मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का भी विजिट किया और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के साथ गुफ्तगू की। MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एहसन यूनुस ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से बेहतरीन इंतजामात और मौसर सिक्योरिटी प्लान पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला का कहना था कि काबीना कमेटी अमन अमान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में पुरअमन माहौल में लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा। थाना रेस कोर्स की अपग्रेडेड इमारत का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना रेस कोर्स के दौरे के दौरान चेयरमैन PIC बोर्ड डॉक्टर फरकत आलमगीर, CCPO, CTO और दीगर पुलिस हुकाम भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान और एहलकारों के दफातर देखे। वज़ीर आला ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने DIG सिक्योरिटी डिवीजन के नए ऑफिस का दौरा किया, जबकि सिक्योरिटी डिवीजन के दीगर अफसरान के दफातर भी देखे। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के मायार को सराहा। आगे बढ़ते हुए अब बात की जाए नमूनिया के हवाले से, तो मौसम बदलने के बावजूद बच्चों के नमूनिया वायरस से मुतासिर होने का सिलसिला ना थम सका। लाहौर में मजीद 172 बच्चे नमूनिया बुखार से मुतासिर। पंजाब भर में नमूनिया वायरस से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मजमूई तौर पर 366 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां बरस नमूनिया वायरस की लहर बदस्तूर जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे मुतासिर हुए हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया बुखार के 172 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सदीकिया कॉलोनी ग्रीन टाउन में गैस बहरान और गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज। रिहायशियों के मुताबिक 2 साल से गैस गायब है। लकड़ियों या सिलेंडर पर गुजारा करते हैं या बाहर से खुराक का इंतजाम करते हैं। ये इलाका जो है ये नहायत शदीद मुश्किलात का शिकार है गैस की वजह से।
औरतों के हाथ और पाँव जल रहे हैं। हम सिलेंडरों में पैसे खर्च कर 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 जो है ना परेशान हैं। बिजली के और गैस के बिलों से गैस के बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ के इस इलाके में गैस ना होने के बराबर है। ना गैस रात को आती है ना दिन को आती है। हम बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजते हैं और किस तरह से हम लोग काम पर जाते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब हम इन गैस को क्या करें, हम हमारी जेबों पर इतना बोझ है और जिस तरह के हालात हैं उसके मुताबिक हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरीके से अपने मामला चला रहे हैं, अल्लाह के बाद ये हमारा दिल ही जानता है। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि सुई गैस महकमा जहाँ इतने बारी बारी बिल हम पर डाल रहा है और हमसे बारी बोझ और जुर्माने ले रहा है, उसके बरक्स हमें कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, हमें कोई गैस नहीं दे रहा। उसकी वजह से हम सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब बात करें लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के अखराजात में 20% इजाफा हो गया। इम्तिहान के अखराजात ज़्यादा होने से लाहौर बोर्ड की मुश्किलात बढ़ गई हैं। के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के अखराजात में 20% तक इजाफा हो गया। इम्तिहान के अखराजात ज्यादा होने से लाहौर बोर्ड की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रवा साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान देने के लिए भी फंड जारी करना होंगे। लाहौर बोर्ड को मैट्रिक इम्तिहानात के लिए सेंटर कायम करने में भी मुश्किलात का सामना है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर पर स्टे होने की वजह से लाहौर बोर्ड को मजीद स्कूल दरकार होंगे। लाहौर बोर्ड को स्कूलों में सेंटर्स कायम करने में भी मुश्किलात का सामना है। स्कूल इंतजामिया ने भी सेंटर्स बनाने के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा कर रखा है। स्कूलों में ज्यादा इम्तिहानी सेंटर बनाने के लिए इजाफी फंड्स खर्च होंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 1 मार्च से इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन लाहौर बोर्ड हफीज अहमद की भर्ती में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से चेयरमैन लाहौर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया गया। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजिम की जानिब से इंफॉर्मेशन कमीशन में रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। लाहौर बोर्ड की जानिब से भर्ती के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार ने असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की भर्ती के हवाले से रिकॉर्ड मांगा था। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की भर्ती मेरिट के खिलाफ है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेयरमैन बोर्ड को 22 फरवरी तक रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब के 56 सिविल जजेस को ग्रेड 19 दे दिया गया। जजेस को 10 साल सर्विस पूरी होने पर टाइम स्केल अपग्रेडेशन दी गई। जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वालों में सिविल जज मोहम्मद अरशद खान, अहमद जिया चौधरी, मोहम्मद मसूद असगर शामिल हैं। सिविल जज मिस कुदसिया बानो, अदनान बख्तियार, सैयद एहसन मंजूर, सिविल जज जुल्फिकार बारी, अहमद हयात, गुलाम मुर्तजा विर्क, मलिक मोहम्मद शकील अशरफ भी शामिल हैं। सिविल जज मोहम्मद नवाज, डॉक्टर मोहम्मद अजमल, फहीमुल हसन शाह, इरफान रफीक, मिस जुनैरा जफर, मिस पूनम अदनान, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, तनवीर हुसैन, सिविल जज हामिद अली, हमायूं परवेज, अहमद नदीम खान, खालिद महमूद, मिस सोबिया तिरमिजी शामिल हैं। सिविल जज अशफाक अहमद, इमरान मोहम्मद खान, मिस फरजाना कौसर, फरमान अहमद, शहजाद गोंदल, मिस किरण इकबाल, मोहम्मद आसिफ काशान, मोहम्मद अली, सिविल जज एजाज हुसैन, मोहम्मद नईम, मोहम्मद अदील अनवर, कैसर अब्बास शामिल हैं। सिविल जज जुल्फिकार हुसैन चौधरी, सदाकत रसूल चौधरी, इश्तियाक अहमद खान, रहमान इलाही, सैयद काशिफ रजा जैदी, सिविल जज मियां मोहम्मद कामरान यूनुस, राना अनील अरशद, मिस सरवत बतूल शामिल हैं। सिविल जज नजीबुल्लाह खान, अहमद खावर रफीक, जफर फरीद हाशमी, मोहम्मद आसिफ, सिविल जज हसन इकबाल, अल्ताफ अहमद, शहजाद असदुल्ला खान खटक, आसिम हफीज, सिविल जज मकसूद अहमद अंजुम, आफ्ताब अहमद राना, मिस नसीरा परवीन और तजम्मुल हुसैन शामिल हैं। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कल तक के लिए मौखर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आज मुतवक्के थी, लेकिन इस मुलाकात को कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कल तक के लिए मौखर कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करनी थी। कुछ वजूहात के बिना पर इस मुलाकात को कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है, जबकि ये मुलाकात आज मुतवक्के थी। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कल तक के लिए मौखर कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करनी थी और ये मुलाकात आज मुतवक्के थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इस मुलाकात को कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। अब ये मुलाकात कल होगी। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात कल तक के लिए मौखर कर दी गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की सालाना कॉन्फ्रेंस का पीसी होटल में निकाल। वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सदर PAFP डॉक्टर आफ्ताब इकबाल, DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल समेत फैमिली फिजिशियंस ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी, प्रिंसिपल जनरल हस्पताल प्रोफेसर अल फरीद जफर, VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर राशिद लतीफ, डॉक्टर शहनाज सईद, डॉक्टर इल्ताफ चीमा ने शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अशारी, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर के काम का जायजा लिया। सर्विसेज अस्पताल की जेल रोड फ्रंट पर मौजूद बैरूनी दीवार को गिराकर नई लैब तामीर की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मंजूर करदा नक्शे के मुताबिक काम का जायजा लिया। नई सिम्स डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर के लिए काम तेजी से जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के कुर्बान लाइन्स अपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ पुलिस दफातर के दौरे। SSP टेली कम्युनिकेशन को लाहौर पुलिस अपार्टमेंट्स की तज़ीनो आराइश बारे हिदायत जारी की। IG पंजाब ने DIG टेक्निकल और DIG VVIP सिक्योरिटी के दफातर में जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। DIG टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉजिस की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।